छोटे से शहर सूरजपुर में एक 10 साल का लड़का रहता था। उसका नाम था रोहित। उसके बाल हमेशा थोड़े बिखरे रहते थे, आंखों में बड़े बड़े सपने और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जैसे वो हर चीज में जादू ढूंढ लेता हो। रोहित के पास ज्यादा खिलौने नहीं थे, लेकिन उसकी कल्पना किसी भी खिलौने से कहीं ज्यादा रंगीन थी। रोहित के पापा एक छोटी सी साइकिल रिपेयर की दुकान चलाते थे और माँ घरों में सिलाई का काम करती थी। घर छोटा था, लेकिन प्यार इतना ज्यादा कि दीवारें भी मुस्कुराती लगती थीं। हर रात रोहित छत पर लेटकर तारों को देखता और सोचता, काश मैं भी एक दिन कुछ बड़ा कर पाऊं। रोहित को सबसे ज्यादा पसंद थी रोशनी। उसे बल्ब, टॉर्च, दिए सब में कुछ खास दिखता था। जब भी बिजली चली जाती, वही पूरे मोहल्ले में मोमबत्तियां बांटता। लोग हंसकर कहते, अरे ये तो हमारा छोटा इंजीनियर है। लेकिन स्कूल में सब ऐसा नहीं सोचते थे। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे रोहित तू क्या करेगा, सपने देखने से पेट नहीं भरता। रोहित चुप रहता, लेकिन उसका सपना चुप नहीं रहता। एक रात जब पूरा शहर अंधेरे में डूबा था, रोहित अपनी पुरानी टॉर्च ठीक करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक टिम टिम टिंग, टॉर्च से एक नन्ही सी चमक निकली और सामने प्रकट हुई एक छोटी सी उड़ने वाली रोशनी। उसका नाम था लूमा। लूमा बोली, हेलो रोहित, मैं सपनों की दुनिया से आई हूँ। जो बच्चे दिल से कुछ बदलना चाहते हैं, मैं उन्हीं को दिखती हूँ। रोहित की आंखें चमक उठी, क्या मैं सच में कुछ बदल सकता हूँ? लूमा मुस्कुराई, अगर हिम्मत है तो जरूर। लूमा रोहित को सपनों की एक अनोखी दुनिया में ले गई, जहाँ हर आइडिया जिंदा था। वहाँ टूटे खिलौने खुद जुड़ जाते थे, बेकार चीजें नहीं बन जाती थी और रोशनी कभी बुझती नहीं थी। लूमा ने कहा, रोहित तुम्हारा काम है अपने शहर की मदद करना, लेकिन आसान नहीं होगा। अचानक उस दुनिया में अंधेरा फैलने लगा। एक विशाल परछाई बोली, सपने कमजोर होते हैं, डर उन्हें तोड़ देता है। रोहित डर गया, लेकिन फिर उसे अपने माता पिता, मोहल्ले और उन रातों की याद आई जब लोग अंधेरे में परेशान होते थे। उसने मुट्ठी बांधी, मैं डर से बड़ा हूँ। रोहित ने सोचा, क्यों ना ऐसी रोशनी बनाई जाए जो बिजली के बिना चले। उसने सपनों की दुनिया में पड़े पुराने पुर्जों से एक छोटा सोलर लैंप बनाया। लूमा खुश होकर बोली, यही है तुम्हारा जवाब। अगले हफ्ते सूरजपुर में तेज बारिश आई। बिजली कई दिनों तक नहीं आई। लोग परेशान थे, दुकानें बंद, बच्चे डर में। तभी रोहित अपने बनाए सोलर लैंप लेकर निकला। एक एक घर में रोशनी फैलने लगी। लोग हैरान थे, ये कैसे हुआ? रोहित मुस्कुराया, सपनों से। धीरे धीरे रोहित ने बच्चों को सिखाना शुरू किया, कैसे बेकार चीजों से कुछ नया बनाया जाए, कैसे डर से नहीं उम्मीद से काम लिया जाए। वही बच्चे जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब कहते, रोहित हमें भी सिखाओ। एक दिन रोहित के शहर को ग्रीन इनोवेशन अवार्ड मिला। स्टेज पर रोहित खड़ा था, थोड़ा घबराया हुआ। उसने माइक पकड़ा और कहा, मैं खास नहीं हूँ, मेरे सपने खास हैं और हर किसी के पास ऐसे सपने होते हैं। भीड़ तालियों से गूंज उठी। उस रात लूमा आखिरी बार आई। अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। रोहित की आंखें नम हो गईं। मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? लूमा बोली, जब भी तुम किसी की जिंदगी में रोशनी लाओगे, मैं वहीं रहूंगी। और वो चमक आसमान में घुल गई। आज रोहित बड़ा हो गया है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चमक है, क्योंकि कुछ बच्चे बड़े होकर सपने छोड़ देते हैं और कुछ रोहित जैसे बच्चे सपनों को दुनिया बना देते हैं।